हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे PTNS3 होल 4। इसकी हमें ज्योमेट्री, शेप और इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चाह रही हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। PTNS3 होल 4, यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम हमारा 2+ स्टेट में है। इसका पॉइंट ग्रुप निकालते हैं तो क्या होता है, D4H आता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। ये PTNS3 होल 4 का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। हमें से क्या लेकर चल रहे हैं, सपोज ये क्या है, XY प्लेन में है। ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये -x हो जाएगा, ये y है और ये -y हो जाएगा। यहाँ पे 3 NH3 जो है, N के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम की D ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है। आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, जेनॉन 54 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 54 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 4f14 5d8 6s2 6p0। अब प्लैटिनम क्या हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 6s से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो क्या हो जाता है इसका, 4f14 5d8 6s0 6p0। यहाँ S से क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। ये प्लैटिनम +2, इसको अगर हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम को बना के देखते हैं तो क्या होता है, 5d8 6s0 6p0। अब यहाँ पे NH3 क्या होता है, NH3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे वर्क करता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 5d8 होते हैं, मतलब d8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनकी पेयरिंग करवा देता है। तो क्या हो जाएंगे, इसके शुरुआत के जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। यहाँ पे क्या होता है, dx² - y², अभी अपन इसको मान रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसको समझाती हूँ, dx² - y² ही क्यों लिया हमने इसे। इसमें क्या करते हैं, NH3 जो होते हैं ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एक यहाँ 5d में डोनेट किया, 6s में, और यहाँ पे 6p में 6px और 6py। इसमें क्या किया, NH3 ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अब हमें प्लैटिनम का 6s देखते हैं। हमें क्या पता होता है, s ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। मतलब कि यहाँ पे हर जगह क्या होता है, सपोज पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब जो हमारा NH3 जो हमारा लीगेंड है, लीगेंड ऑर्बिटल किसी भी साइड से क्या करता है, अप्रोच कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, XY डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहे हैं, यानी इसमें कोई भी डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे 6s क्या होता था, इजीली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, यानी हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, इसमें क्या होता है, इजीली इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर हम क्या देखें, पहले मैंने आपको बताया है प्लैटिनम में ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो XY प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ P के वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी ज्योमेट्री क्या है, X और Y एक्स, मतलब X और Y डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या करेंगे, PX और PY ही इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जो PZ ऑर्बिटल है हमारा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको हम अच्छे से ये इसके डायग्राम से समझ सकते हैं। ये 6px है, हम क्या ले रहे हैं, 6px, ये हमारी x डायरेक्शन थी। x डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, NH3 जो हमारे लीगेंड ऑर्बिटल है ये क्या कर रहे हैं, x डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ से x और ये भी क्या हो रहा है, -x, यानी इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, दो लीगेंड ऑर्बिटल्स अप्रोच कर रहे हैं हमारे। 6py की बात करते हैं तो y में भी क्या होता है, y डायरेक्शन में ये NH3 लिगेंड्स क्या है, अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम z डायरेक्शन की बात करते हैं तो z डायरेक्शन सपोज हमारा क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। अब ये जो हमारा 6pz डायरेक्शन होगी, इधर से कोई भी लिगेंड क्या कर सकता है, अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमारी जो ज्योमेट्री है वो उस डायरेक्शन में नहीं है। अब 6dx² - y² की बात करते हैं तो 6dx² - y² में x और y दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, लिगेंड हमारे अप्रोच कर सकते हैं। ये NH3 का एक लिगेंड है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा है, और ये 4 NH3 है हमारे पास। ये क्या कर रहे हैं, XY डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ से एक्स वाई डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके ये एक्स वाई डायरेक्शन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि डी एक्स वाई भी तो अप्रोच कर सकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता डी एक्स वाई? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो होती है ये एक्स वाई प्लेन में सॉरी एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो NH3 लिगेंड है वो यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ पर कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डी एक्स वाई क्या है, अप्रोच नहीं करेगा। आज के लिए हम देखते हैं कि मोलिगन सैम्पल्स फॉर ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने ऑर्बिटल्स को क्या मोलिगन सैम्पल देते हैं। अगर इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद पहले, आपको इस चीज़ को समझने के लिए ग्रुप थ्योरी में जो अपन की कैरेक्टर टेबल होती है उसको देखना पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी में जो कैरेक्टर टेबल होती है उससे हम मोलिगन सैम्पल्स को लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं उससे यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ। एस के लिए हम क्या लिखेंगे, A1G लिखेंगे। PX PY इसके लिए हम EU का यूज़ करेंगे। PZ के लिए A2U का यूज़ करेंगे। DZ स्क्वायर इसके लिए भी A1G, यानी S और DZ स्क्वायर दोनों के लिए A1G का यूज़ करेंगे। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए B1G का यूज़ करेंगे। DZX इसके लिए हम EG का यूज़ करेंगे और DXY इसके लिए B2G का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डी, ये देखिए DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। डी में क्या कर रहे हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्रोच करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे B1G कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एस है यस को हमें ऐसे ले रहे हैं, यानी A1G यहाँ पे हो रहा है, और P2 यानी PX और PY इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, EU इसका क्या है, मोलिगन सैम्पल है। लीगेंड की बात करते हैं तो लीगेंड में जो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सॉरी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम किसका यूज़ हो रहा है, A1G B1G और EU। यहाँ पे मोलिगन सैम्पल्स क्या है हमारे, A1G B1G एंड EU। अब हम इसको बनाना देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है 6s0, ये इसको हम A1G का नाम दे रहे हैं, ये A1G, और यहाँ पे लीगेंड में जो A1G हमारे पास प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर के यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो बना हुआ है A1G स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये क्या है हमारा बॉन्डिंग है। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, A1G आया, फिर B1G यानी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, A1G यहाँ पर भी है और A1G यहाँ पर भी है। DZ स्क्वायर को हम क्या कह रहे हैं, A1G कह रहे हैं। तो ये A1G भी क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देख लीजिए कि देखिए मैंने इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद क्या आते हैं B1G यानी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या करता है, B1G के साथ में फॉर्म कर रहा है, तो इसका B1G स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग इसका फॉर्म हो गया। फिर PX PY इसको हम क्या कह रहे हैं, EU नाम दे रहे हैं। तो EU क्या हुआ, इसका एक बॉन्डिंग फॉर्म हुआ, और इसी का क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग जो हाईएस्ट एनर्जी का है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देख सकते हैं B1G और B2G और EG, ये क्या है, फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, दोनों नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। A1G क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है A1G, इस A1G को हम इससे चाहें तो यहाँ से इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर लिया। ये A2U यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। प्लैटिनम में क्या होते, D8 इलेक्ट्रॉन्स थे D8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे। ठीक है, लिगेंड के क्या है, 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, यानी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने हो जाएंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलिए इसको फिल करके देखते हैं। ठीक है, A1G इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, B1G इसमें भी क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी 4 हो गए। EU में क्या होंगे, 2 ऑर्बिटल्स हैं अपन के, EU में कितने हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, PX और PY। तो उसमें क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर 2 आ जाएंगे, EG में भी हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गए हमारे 15 एंड 16। ओके, 15 और 16। A1 जी, यहाँ तक हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे फिल हो गए, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी कैसे आया। इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।